आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सच करने में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इस ग्रांड समिट में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भाजपा नेता उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद एवं दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि निश्चित ही कुछ चिटफंड कंपनियों के कारण ईमानदारी से कार्य कर रही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े व्यवसायियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है उसके बाद से इस इंडस्ट्री के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। वर्ष 2016-2017 में मोदी सरकार इस इंडस्ट्री के लिए पहली बार गाइडलाइंस लेकर आई, जिसका इंतजार इस इंडस्ट्री के लोगों को विगत 20 वर्षों से था। मनोज तिवारी ने कहा कि इस इंडस्ट्री से रोजगार के अवसर के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिला है। मनोज तिवारी ने उपस्थित कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि एसोसिएशन द्वारा उठाई गई बातों को वो केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों व अधिकारियों तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी समस्याओं का निदान हो सके। ग्रांड समिट में एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांग रखते हुए कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जल्द से जल्द नियम बनाए जाए। नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, अपने कर्म से अपने मान। मेरी लाइन है, इस लाइन को आप लोग अपने मन में बसाइएगा। मैं भी आप ही लोगों की तरह कभी और अपने ऑनेस्टी से आपन कद तू बढ़ावा ये भैया। आपकी ऑनेस्टी आपका कद बढ़ाती जाएगी भैया। अभी सुन लो तो बाद में ताली हो जाएगी। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah, sir, look at the camera. Sanjeev sir, look at the camera. Once again, I'm so देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है आज का। ये एडीसी मतलब एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, इसका एक प्रकार से जन्मदिन है आज। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां बहुत समय से हैं, लेकिन इनके लिए गाइडलाइन नहीं थी। भारत सरकार ने 2019 में गाइडलाइन बना दी, तो इनकी समस्याएं दूर हो गई और अब इनको कार्य करने में बहुत आसानी हो गई है। तो ये जो एडीसी है, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, ये 5 कंपनियों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि जैसा इनके टीम के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हेम पांडे जी ने कहा कि बहुत जल्दी इसमें 50 संस्थाएं होंगी। हम भी चाहेंगे कि देश की सभी डायरेक्ट सेलिंग संस्थाएं एक एसोसिएशन में हों और वो वर्ल्ड फोरम से भी जुड़े, ताकि हमको सरकार के रूप में भी उनके लिए काम करने में, उनको सुविधा देने में हमें
ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उन प्रोडक्ट्स के माध्यम से लोगों को। तो कुछ कंपनियां मैन्युफैक्चर भी करती हैं, कुछ कंपनियां थर्ड पार्टी भी करती हैं। तो वो प्रोडक्ट जो एक कस्टमर को बाज़ार से मिलता है, कहीं ना कहीं वो C&F के थ्रू, होलसेलर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू, जो मार्जिन होता है वो मार्जिन डायरेक्ट फैक्ट्री टू कंज्यूमर पहुंच जाता है। तो वो जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं कमीशंस में अपने अपने मॉडल के अनुसार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कि कस्टमर को प्रोडक्ट भी ऑथेंटिक मिल जाता है और कहीं ना कहीं कस्टमर चाहे तो इनकम्स भी अपनी पार्ट टाइम इनकम या फुल टाइम इनकम भी जनरेट कर लेता है। इसलिए ये इंडस्ट्री बेरोजगारी खत्म करने में सबसे बड़ा आज आपने देखा एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया का जन्म हुआ है। ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो डायरेक्ट सेलिंग करती है। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग के जितनी कठिन कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये पहले कंज्यूमर से रिश्ता बनाती है फिर व्यवसाय करती है। तो बहुत कठिन व्यवसाय है। यही वही लोग आ सकते हैं जो विनम्र हैं, जो मेहनत करना जानते हैं। और इस इंडस्ट्री में एंट्री बहुत आसान है ना। आपको कोई पूंजी नहीं चाहिए, आपको कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हमारे देश में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर हम लोग दुनिया से इसका कंपैरिजन करें तो दुनिया में पिछले साल 2020 कैलेंडर ईयर की अगर हम बातचीत करें तो डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर था वो $1,80,000 मिलियन के लगभग था, और उसमें से इंडिया की हिस्सेदारी मात्र $3,000 मिलियन की थी। तो उस दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा स्कोप हमारे देश में है, और किसी भी इंडस्ट्री को आके लेके जाने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, एसोसिएशन की ज़रूरत है, ताकि सरकार के सामने अपनी बातचीत रखी जाए। तो उसकी एक बड़ी अच्छी पहल है। हालांकि पहले भी हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के कुछ एसोसिएशंस काम